हेलो, क्या हालचाल बंधु? हैं? पिछला लेक्चर तो सब बहुत लंबा चौड़ा हो गया था, 3 घंटे का है। तो कुछ काम काम की बातें हैं, ठीक है। पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि प्लीज आज के बाद आप लोग ऐप पे अपडेट रहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी मटेरियल मैं आपको दूंगा, जिस वक्त दूंगा, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन जाना जरूरी है। अब सपोज मैं आपको कोई होमवर्क दे रहा हूँ, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि 3-4 मिनट का वीडियो मैं पहले बनाऊं और फिर मैं आपको होमवर्क दूं। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। तो जो है इस चीज का मेरी तरफ से अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको अपडेट रहना है। अब जैसे कि हमने एनएलएम और काइनेमेटिक्स खत्म कर दिया, फ्रिक्शन तक खत्म कर दिया, तो अब मैं आपको एडवांस के पीवाईक्यू दूंगा। आपने कर रखे हो पहले तो भी आपको दोबारा करने हैं, ठीक है, तो भी आपको दोबारा करने हैं, ताकि एग्जाम जेई एडवांस के पीवाईक्यू जब आप करोगे तो आपको जो एडवांस की जो साइकोलॉजी है वो समझ में आएगी, ठीक। तो अगर मैंने जब अपलोड करा दिया तो दैट मीन्स आपको करने हैं, ठीक। पहली चीज। दूसरा, आप थोड़ा सा ऐप पे अपडेटेड रहो, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई भी बात रहेगी, हो सकता है क्योंकि यार ये रिकॉर्डेड लेक्चर है देख, और रिकॉर्डेड लेक्चर में आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। तो अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करके निकल जाता हूँ, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करके निकल जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चलता है अगले दिन। लाइव में तो आप बता देते हो ना कि सर वो सर टेन थीटा की कॉट थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया आपने, है ना। रिकॉर्डेड में तो अगले दिन पता चलता है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बहुत अगर मुझसे सपोज कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई भी इस टाइप की ह्यूमन एरर हो जाती है, तो प्लीज अपडेट ऐप पे रहिएगा। मैं जैसे मुझे पता चलता है मैं ऐप पे बता देता हूँ, ठीक है। वहां पे मैसेज टाइप करके बता देता हूँ या ऑडियो मैसेज से भेज देता हूँ। ये मैं कर दिया करूंगा आगे से। और इस चीज को आप भी थोड़ा सा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर सपोज मैंने टेन थीटा की जगह कॉट थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि वो मुझसे गलती हो गई है ना। तो उसमें तो मुझे सही मान के आप आगे ना बढ़े, ये मत सोचे कि यार सर ने लिखा है तो होगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो है पिछले वाला जो सवाल था वो शायद वो इस्तेमाल करके भी आंसर हमारा मैच कर गया। तो आंसर मैच इसलिए कर गया होगा क्योंकि वो थीटा जो था वो 45 डिग्री था, ठीक है। तो वो 45, वो तो क्या टेन थीटा क्या कॉट थीटा, दोनों की वैल्यू वन होती है। लेकिन जो भी हो, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल के पीछे जो है वो क्या कंसेप्ट है। हरी बात समझ लो इसके सवाल के पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक। वो तरीका एक बार समझिएगा, और फिर उसके बाद जो है कोई छोटी मोटी एरर है तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी जो है, अब आज जो है मैं एक बढ़िया सी केपीपी अपलोड कराऊंगा आज, ठीक है। हो सकता है इसी लेक्चर के साथ या इसी लेक्चर के बाद, उसमें उसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कमेंट में आपके सारे पढ़ रहा हूँ, जितना मैं आपको मुझे दूर से समझ में आ रहा है आपको देखते हुए, बिलीव मी, ठीक है। अभी आपको बहुत जरूरत है, अभी सबसे ज्यादा आपको जरूरत है स्पीड की। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों का पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। वो सोच रहे हैं कि बस अगर उन्होंने टफ सवाल कर लिया तो बस वो हीरो बन गए, भले ही वो टफ सवाल उन्होंने 20 मिनट में किया हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बात समझ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई सवाल उनको देखा हुआ आ गया, ठीक है, तो वो छोड़ के ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, यार ये तो मेरा देखा हुआ तो मैं क्यों करूं। नहीं करना है आपको, क्या पता सवाल तूने देखा हो वो कुछ और है, ये कुछ और हो। तो अपने अंदर क्यों इनसिंसियरिटी लेके आना। जब मैं बोल रहा हूँ कि टी बराबर 0 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एडवांस की फिर से अच्छे तरीके से, आपको आप करो सवाल को, ठीक। आप उसको विद इन टाइम लिमिट करो, ठीक। तो आप ये समझो, अगर मैं 90 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, तो 90 मिनट में 60% पेपर आपसे सॉल्व होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। 50 से कम होना ही नहीं चाहिए। अगर सपोज मैंने 25 सवाल दे दिए तो मिनिमम 12 सवाल आपसे सही। सही का मतलब उस टाइम प्रेशर में हर एक एक ऑप्शन सही, मींस मार्क्स आपके 50% आनी चाहिए। आप सबको दे दो ना 4-4 नंबर, कोई बात नहीं, सबको 4-4 नंबर दे दो। चारों -2 की, चारों -1 की मार्किंग ले लो, या 4 या प्लस -1 की ले ले, चल कोई बात नहीं। मल्टीपल चॉइस में एग्जाम में -2 होती, तो -1 ले ले, ठीक है। एक सवाल 4 नंबर का, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग -1 की। मल्टीपल चॉइस में निगेटिव मार्किंग -2 की, बस ये ले ले तू, ठीक। ठीक, ये कर ले। सिंगल चॉइस 3 नंबर का आता है तो चल 3 नंबर मान ले। सिंगल चॉइस 3 नंबर, ठीक है। और जो है इंटीजर टाइप 4 नंबर, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस 4 नंबर, मल्टीपल चॉइस में निगेटिव -2। तो आप ये मार्क्स कैलकुलेट करो। मैं नहीं चाहता आप लोग भ्रम में रहो। अभी भी मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे देख के लगता है कि अभी भी तुम में से न जाने कितने लोग किसी भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है। तुम में से एक बच्चा हीरो बनने लगा तो मेरे से तो 24 सवाल हो गए, पूरे के पूरे हो गए। बाद में पता था 24 सवाल कितनी देर में हुए, 2.5 घंटे में। तो हीरो थोड़ी ना तू 2 घंटे में, अब भी हीरो नहीं। उसको भाई 1.5 घंटे के अंदर करना। मैं 1.5 घंटा दे रहा हूं तो आप कोशिश करो। मैं तो 30 मिनट और फालतू दे रहा हूं, आप ये समझो बात को। ठीक है, मैंने 5-6 सवाल फालतू भी रख लिए, वो ठीक ओके। लेकिन आप उस टाइम लिमिट के साथ खेलना सीखो। इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मेरी समझ में नहीं आया। वरना फिर एट लास्ट आप भी यही बोलोगे, एडवांस का पेपर दे के आओगे, कहोगे सर पेपर तो ठीक था लेकिन हम लोग वो पूरा पेपर कर ही नहीं पाए।
तो ये चीज आपको सीखनी है, आप समझो, क्योंकि 70% पेपर आपको आसान और एवरेज ही देखने के लिए मिलेगा, 30 to 40% पेपर टफ देखने के लिए। तो आपकी जीत तब मानी जाएगी जब वो आसान 60 to 7% आसान और एवरेज सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनको आप विद इन 45 मिनट के अंदर सॉल्व करके निकल जाओ, तब आपकी जीत मानी जाएगी। बाकी 15 मिनट में जो तेरे टफ सवाल है उसमें से देख ले, अगर 4-5 सवाल 3-4 सवाल बन जाते हैं तो बना ले उसको, वो तेरी रैंक इंप्रूव करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बेटा इस चीज का ध्यान लो। मैं फिर से बोल देता हूं, देख एक बात अगर मैं 3-4 बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कमी है आपके बैच के अंदर, ठीक है, कि आप टाइम बाउंडेशन के साथ सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप टाइम बाउंडेशन के साथ, और अगर एक ऑप्शन गलत हो गया तो -2 मान उसको, एक ऑप्शन गलत हो गया तो -2 मान उसको। और हमारी बात ABCD है, तूने जो है ABD आंसर है और तूने ABC कर दिया तो -2 मान। ये नहीं अरे सर गलती हो गई ना, बिल्कुल गलती नहीं हुई। अगर ऐसे 4-5 सवाल में तूने और गलती कर दी है तो तू सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इस वक्त इस बैच में नहीं आ पाए और नॉलेज तुमसे बेटर थी, ओनली बिकॉज उन्होंने जेईई मेंस में सिली मिस्टेक्स कर दी। आपसे अच्छी नॉलेज वाले काफी बच्चे होंगे जिनकी परसेंटाइल 93, 97, 98 या 96, इतनी अच्छी परसेंटाइल होगी उनकी, लेकिन वो नहीं आ पाए 99 के अंदर। अरे बात समझ में? क्यों? आपसे अच्छी नॉलेज है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कर दी, आपकी थोड़ी बेटर थी उनके मुकाबले, अब इसको और बेटर बनाना है। ठीक है भाई साहब, इसको और बेटर बना, और धीरे धीरे बेटा स्पून फीडिंग से तो खैर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत स्पून फीडिंग मैं कर देता हूँ बीच बीच में, कि सवाल जो है आसान है उसको भी डिस्कस कर दिया, या फिर जो है एक सवाल को और अच्छे, अब मैं धीरे धीरे स्पून फीडिंग को भी कम करूंगा, अपना समय बचाऊंगा। ठीक है, हम अपना भी हमें भी। ठीक है, ऑल दो पिछला लेक्चर वो 3 घंटे का चला गया, मुझे बड़ा मतलब बाद में एक्चुअली तू जानता ही है, मैं रिकॉर्ड करता गया और सवाल दिमाग में आते गए, और किसी ने अगर पिछले 3 घंटे का लेक्चर नहीं देखा तो पूरे तरीके से देखे। आप इसको एक ऑफलाइन क्लास के तरीके से लेके चलो। इसमें भी कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने बड़े 30 मार्क कैसे है। अरे सब ये तो मैं क्यों देखूं लेक्चर? भाई ऑफलाइन क्लास में जाके देख। मैं कोटा में ऑफलाइन क्लास में था, जो अच्छा बच्चा होता था क्लास में आके बैठता था, मैं तो करता था ना डिस्कशन, हम लोग तो करते थे डिस्कस। जेईई मेंस के बाद जब एडवांस की क्लासेस चलती थी वहां पे डिस्कशन होता था, हर अच्छा बच्चा क्लास में आके बैठता था, अगर उससे 20 में से उसके 18 सवाल भी बन गए हो तो भी वो क्लास में बैठता था आके। सारी बात, क्योंकि इट्स इन्वेस्टमेंट, और 1.5 घंटा मैक्सिमम, इसमें न जाने क्या चीज सीखने की मिलेगी, सारे सवाल आपकी आंखों से होकर गुजरेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड चीजें मतलब रिफ्लेक्स आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, 6 सवाल कैसे करना है, ठीक है, हाँ सही तो कह रहे हैं सर, ऐसे भी ठीक है, हाँ इन चीजों के साथ आप जो है वो करो, क्योंकि ठीक है एक क्लास 3 घंटे की चलेगी, लेकिन आगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 घंटे का भी क्रॉस ना हो, इसलिए आज का लेक्चर छोटा रखूंगा। ठीक है, तो अगर ये 2-2 घंटे की 1.5 मैं तो 1 घंटा 45 भी मान के चलूंगा, तो मान के चल 6 घंटा सब इसमें चले गए आपके, तो इट्स ओके ना। 8 घंटा तू अपना पढ़ना अपने हिसाब से, नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, नो नोट्स, रफ कॉपी घिस। बच्चे ने कमेंट किया था सर नोट्स बनाने के ना, बिल्कुल नोट्स भाई, नोट्स का टाइम गया, नोट्स तेरे बने हुए 11th 12th के। नोट्स का मतलब होता है कैसे चीजें, कौन कौन से सवाल है जिनसे चीजें सीखी जाती हैं, कौन कौन से सवाल है जिनसे कंसेप्ट बिल्डअप किए जाते हैं, वो 2 साल में हम लोग कर चुके हैं। अभी सवालों के नोट्स नहीं बनाने तुझे, बिल्कुल नहीं बना, अब कलम घिसनी है, सवाल देखो सवाल सॉल्व कर, सवाल देखो, कभी दिक्कत आए तो पीडीएफ देख ले, चेक करके देख ले सर ने कैसे सॉल्व किया था। क्लियर है? आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लीज इसी तरीके से चलो, अब आप एक स्टार बैच के बच्चे की तरीके से रिएक्ट करो, उसी तरीके से रहो, उसी तरीके से सवाल सॉल्व करो। ठीक है, जैसे मेरे पास तो अब इन सवालों कोई नोट्स नहीं है, किसी रफ कॉपी पे सपोज कोई सवाल मान के चल आंसर में ऐसी हो तो सॉल्व करके देख लिया, आगे आंसर पर फेंक दिया उसको रफ कॉपी को, फिर अब मैं तो ना ढूंढे सेव करके रख लेता हूँ इसको मैं ठीक है ऐसा थोड़ा तो वो भी ये चीज आप भी अपने अंदर लेके आओ, ठीक है, कि जिस दिन आपको हथियार दिया जाए उसी दिन आप स्टार्ट हो जाओ। ठीक, चलो शुरू करते हैं। मैं तो अब मैं आपको जो है थोड़ा सा कल के थोड़े से क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। सबसे पहले कुछ बच्चे इस सवाल में डाउट पूछे थे कि सर सीधा चीटी को यहां पहुंचा दो ना सर, एल डिस्टेंस है। अरे भाई सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ो, सवाल में अंतर है, पूरे सवाल में क्या अंतर है? पूरे सवाल में अंतर ये कि जिस जगह पे वो बैठा हुआ है, ठीक, वो जगह पीछे की तरफ जा रही है। अच्छा पीछे की तरफ जा रही है तो रिवर बोट प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेते हैं ना डायरेक्ट रिलेटिव से, मैंने कहा वैसे ही तो किया था, तो डायरेक्ट लगा दो ना सर बी नोट माइनस यू। मैंने कहा नहीं इसमें दिक्कत है, बोले क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये अलग अलग जो पॉइंट है ना, इन अलग अलग पॉइंट की स्पीड अलग अलग है, ये हमने देखा थोड़ी देर पहले, मतलब यहां वाले पॉइंट की स्पीड कुछ और है, यहां वाले की कुछ और है, यहां वाले कुछ और है, यहां वाले कुछ और है। तो जैसे चींटी 2-2 कदम बढ़ाती चली जाएगी, वो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर अपने कदम रखती चली जाएगी जो खुद अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्पीड अलग अलग है, ये हम लोगों ने कल देखा था, ये रहा स्पीड अलग अलग आ गई थी, देख ये देख, पीपी बराबर एक्स का फंक्शन आ गया था। ठीक है,
तो इसलिए नहीं करा हमने चीज। ठीक, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो आपने बोला वही किया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये वाला छोटी मुझसे गलती हो गई थी, टेन थीटा नहीं होगा, कॉट थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद प्लीज आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। खैर मुझे तो एक वीडियो तो खैर मुझे बनानी है काफी सारे सवालों की। ठीक है, वो 3 गोले हैं एक साथ, उनका वाला सवाल अभी बच रहा है एक। ठीक है, और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला सवाल बच रहा है। ठीक है, चूहा बिल्ली वाला, उससे रिलेटेड सवाल बच रहे हैं, है ना। तो ये तो खैर एक वहीं पर मैं ये भी ले लूंगा, इसको मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। अभी मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं कि टेन थीटा की जगह कॉट थीटा कर देना, और यहां पे पूरा सवाल इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना। इट्स योर होमवर्क। क्लियर है। हो सकता है इस सवाल में आंसर इसलिए हमारा मैच कर गया हो क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो है 45 डिग्री हो गया, तो कॉट थीटा टेन थीटा साइन, जो कॉट थीटा होता है वही टेन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वही कॉस थीटा होता है। ठीक है, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए मैथ्स का सपोर्ट मिल गया हो। ये खैर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको जरा यहाँ पर काइनेमेटिक्स का होमवर्क डिस्कस कर देता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब मुझे वीडियो लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, इसलिए मैं आपको केवल हिंट देके निकलूंगा। ठीक है, सफिशिएंट हिंट। अगर आपने सवाल ट्राई करे हैं और आपकी परसेंटाइल 97, 98, 99 है, तो मेरे इस हिंट से आप ये सवाल बना लोगे। मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता को हिंट की भी जरूरत नहीं होगी, उनको जरूरत होगी आंसर की। मैंने सबके आंसर लिख दिए। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये मैंने काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में कुछ 24-25 सवाल दिए थे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो पार्टिकल है। ठीक है, ओपी और ओक्यू की तरफ घूम रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहे हैं। ठीक है, और एन, ठीक है भाई साहब, ओके, एंड अदर फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, लाइन ओपी मेक्स एन एंगल 37 विद द लाइन ओक्यू। ये कहना चाह रहा है, देखिए ये ओ है, ये पी है, और ये क्यू है, और ये 37 डिग्री है। ठीक, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, उसने ऐसा बोला है कि मिनिमम स्पीड, ध्यान रहे एग्जाम में हम सबकी आदत होती है मिनिमम सेपरेशन निकालने की, इसलिए मैंने सवाल दिया था। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला है कि ये बता दो कब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक बंदे के रिस्पेक्ट में दूसरा बंदा मिनिमम स्पीड से दिख रहा होगा। बेसिकली वी रिलेटिव कब मिनिमम होगा, सवाल ये है। इन दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम गैप नहीं पूछ रहा है, प्लीज ध्यान से रखिए इस चीज को। कभी सवाल को इसलिए ध्यान से पढ़ना, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार के सवाल अभी करके निकलो। वो पूछ रहा है भैया एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, इसका भी एक्सेलेरेशन दे दिया, उसका वेलोसिटी दे दी, फलाना निकाला सब दे दिया, बता दो उनके बीच में एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कब मिनिमम स्पीड से मूव करेगा। दैट मींस ये बात कर रहा है रिलेटिव मोशन की। तो कुछ नहीं करना, सीधी बात है, ये वाला पार्टिकल ए है, ये वाला पार्टिकल मान ले बी है। ठीक है, ठीक है सर, किसी टी टाइम पे चला जाना, किसी टी टाइम पर आप वेलोसिटी ऑफ ए निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन किधर जा रहा है। वन इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड, मान के चलिए जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, ये 10 मीटर पर सेकंड इसको मान लेते हैं, किसी को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए हो गया तेरा 10। ठीक, अब 10 तो इधर है, तो बेटर रहेगा रिलेटिव में जाना है तो आई कैप जे कैप खेल ले, तो 10 cos थीटा 10 sin थीटा, तो बेटर रहेगा तो सीधा ये लिख दे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी भाई साहब, सर ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी पूछूं आपसे, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, इसने बोला है कि रेस्ट से चला है और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो किसी टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। ए कितना है 5, तो इसका मतलब a 5t आई कैप। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, va माइनस बीबी, सर 8 माइनस 5t आई कैप प्लस 6j कैप। उसने क्या पूछ लिया, उसने मिनिमम स्पीड पूछ लिया। देख ले कहां गेम खेला है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, बोले सर स्पीड हो जाएगी, सर यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 8 माइनस 5t का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको करना है मिनिमम। इसको मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर देना मेरे भाई, 0 कर देना। साफ साफ जैसे ही करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद से कीजिएगा। आपको ये पता होगा कि मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या हुआ करती थी, आपको याद होगा, मिनिमम डिस्टेंस की, सॉरी। ठीक है, आपको याद होगा एक सवाल हमने ये पढ़ा था कि मान के चलो ये इधर जा रहा है यू से, ठीक, तो आदमी किस दिशा में चले, ठीक है, कि यहां से यहां पहुंचे। जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट हुआ करती थी 0, याद है। ठीक, ठीक है, ये हमारा पुराना सवाल था। और इस केस में रिजल्ट क्या आता था, बोले सर इस केस में रिजल्ट आता था साइन थीटा, सब वी साइन थीटा बराबर यू, तो साइन थीटा बराबर यू बाई वी, ये आता था। ये हमारा पुराना सवाल था, ओल्ड सवाल। नया सवाल क्या है, इस सवाल में एक कंडीशन थी कि सर जो v है वो ग्रेटर देन u है, मतलब नदी की वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है। नदी आराम से चल रही है, आदमी तेज तैर सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने बोल दिया है कि v इज लेस देन u है, मतलब नदी बहुत तेज बह रही है, नदी का बहाव तेज है। मतलब अब अगर आदमी इधर मतलब नदी, ऐसा समझ आदमी की वेलोसिटी 10 है तो नदी की वेलोसिटी मान के सर 40, ठीक है, तो इसका मतलब आदमी ने अगर इधर गया
तो आदमी को ये बहा के ले ही जाएगी, क्योंकि 10 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा 10 cos थीटा, 10 cos थीटा वैसे ही 10 से कम हो जाएगा, और ये वाली वेलोसिटी क्या है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको बहा के ले जाएगी। तो इस केस में तो भैया बंदा कभी जिंदगी में यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, अगर वो अपोजिट दिशा में भी जाएगा, अपना सारी की सारी जान वो नदी से लड़ने में भी लगा देगा ना, तो भी नदी उसको आगे बहा के ले जाएगी। ठीक, तो ऐसे सवाल उसने पूछा है, इसने ऐसा बोल दिया है क्या कि नदी की वेलोसिटी 2 टाइम है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर सपोज मैं कह दूं v है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन उसने बोल दिया है v/2 है, या ये 2v है तो ये v है। नदी दुगनी वेलोसिटी के साथ चल रही है, अगर आदमी 10 से तैर सकता है तो नदी 20 से जा रही है। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, आपको करना यही है, मैं तरीका बता देता हूं। इसने पूछा है कि यहां से आदमी ने तैरना शुरू किया, नदी जा रही है 2v वेलोसिटी के साथ और आदमी की वेलोसिटी भी, तो ये बता दो किस एंगल पर आदमी जाए कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो। तो ड्रिफ्ट तो भाई साहब 0 तो नहीं हो सकती। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका, भैया ठीक है भेज दे, तू कहीं भी भेज दे, मान ले इधर भेज दे v वेलोसिटी के साथ। ठीक, ठीक है सर, मान ले एंगल थीटा है। ठीक, तो तू निकाल ले कहां जाएगा, ये यहां पहुंचेगा सपोज इस जगह पे, तो ये x हो जाएगा। ठीक, सपोज मैं कह दूं ये वाली डिस्टेंस d है और मैं आपसे पूछूं भैया x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी, तो x आप सीधा बोलोगे सर जितनी देर नदी में रहा d/v cos थीटा इनटू आगे वाली वेलोसिटी 2v माइनस v sin थीटा, जमीन के रेस्पेक्ट में। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर, खत्म कहानी। और जैसे आप, ये तो सवाल पूरा ही कर दिया मैंने, ठीक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अब क्योंकि x को मुझे क्या करना है, x को मिनिमम करना है। ठीक, और अगर मुझे x को मिनिमम करना है, डिफरेंशिएटेड, देख ये तो b हट गया, ये अंदर ले जा, ये बन जाएगा 2 sec थीटा माइनस tan थीटा। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि मुझे x को मिनिमम करना है। तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ठीक है सर, ये sec थीटा डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, और tan थीटा का डिफरेंस sec स्क्वायर थीटा बराबर 0, एक sec थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा भी निकल गया, sin थीटा बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक, और ये सब एक बार कर लो, अब दोबारा मत करना। इसका भी तरीका है, इन दोनों सवालों का एक ही तरीका है, sin थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी, पुराने सवाल में, यहां पर भी यही कर देना, sin थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी, मतलब sin थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी, हाफ, वही आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने ऐसा बोला है, अच्छा ये सवाल है, ठीक है, इसने ऐसा बोला है पत्थर को हमने ऐसे फेंक के मारा कि ऐसे जाके गिरा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, प्रोजेक्टाइल टेक ऑफ विद द इनिशियल वेलोसिटी 50 एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इसका मतलब इधर वेलोसिटी कितनी है भाई साहब 30 है, और इधर वेलोसिटी कितनी है मेरे भाई साहब 40 है। ठीक है, उन्हें बोला ऐसे फेंक के मारा है, और दो यहाँ पर पोल है, ठीक है, 25 मीटर के हाइट पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 25-25 मीटर के हाइट पर है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बता दो कितना होगा। कुछ नहीं करो सवाल में, कभी ऐसा सवाल है या कोई फॉर्मूला याद हो, रिजल्ट याद हो तो अप्लाई कर दो, वरना कोई बात नहीं, सीधा खेलो। बोले कैसे, बोले सर ये कितनी है 30, क्या यहाँ की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वर्टिकल वेलोसिटी, तब बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, यू स्क्वायर 900 माइनस 2 ए एस, एस कितना है 25 मीटर ऊपर जाना है, तो ये कितना हो गया 500 400, तो बी बराबर यहाँ पर 20 मीटर आ गया वर्टिकल वेलोसिटी। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर आ गई और ये तो 40 रहेगी, इसका मतलब अगर ये 20 है तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड, और यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड, और आगे भाग रही है 40 से, 4 सेकंड में चलेगी 160, खत्म सवाल। नेक्स्ट, अच्छे बैच में डिस्कशन ऐसे ही होता है, क्योंकि तेरे को हिंट चाहिए बस, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसने ऐसा बोला कि यहाँ से पत्थर फेंक के मारा है, ठीक है, तो बता दो कि हमें यू मैक्स और यू मिनिमम बता दो, मतलब कम से कम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे कि ये इसके अंदर गिर जाए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे कि इसके अंदर गिर जाए। इन बोथ द केस, चाहे आप तेज से फेंको या धीरे से फेंको, इसको नीचे पहुंचने में टाइम लगेगा 2h/g, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि सर अगर आप यू मिनिमम चाहते हो तो मैं लिख सकता हूं कि यू मिनिमम से सपोज आप फेंके हो, मतलब कितनी धीरे से फेंकूं कि इसके अंदर गिर जाए, तो इसका मतलब ऐसे जाए ऐसे पहुंच जाए, सीधी सी बात ये, ठीक, मतलब कुल मिला के ये है। अच्छा एक मिनट और, क्यों ना मैं 2h/g केवल इतना ही बोल दूं, ध्यान से समझ कि सर यू मिनिमम का ये है कि अगर आपने इसको यहां तक पहुंचा दिया तो इसके बाद तो अपने आप चली जाएगी, बोले हाँ सर अपने आप चली जाएगी। तो इस हाइट को अगर मैं h कह दूं, इस हाइट को, तो जितनी देर में ये नीचे h आएगा उतनी देर में हॉरिजॉन्टल में √5 चलाना है तुम्हें, ठीक। तो मैं यहां पे समय वो नहीं निकाल रहा हूं कि यहां से जमीन पहुंचने में टाइम कितना होगा, मैं निकाल रहा हूं 1 मीटर तक का समय, यहां से यहां तक का, जितनी देर में यहां से y कोऑर्डिनेट इतना चेंज होगा x इतना हो जाए,
मतलब आप नीचे की दुनिया तो भूल जाओ सारी की सारी, तुम तो ये समझो कि भाई साहब मिनिमम वाले केस में इसको ऐसे फेंक के मारो कि जस्ट यहाँ पहुंच जाए। तो नीचे कितना आया h, तो समय कितना लगेगा 2h/g। 2h की वैल्यू कितनी है 1 और g को g रहने दे, ठीक। g को ये 10 लिख दे, चल ये 10 लिख देगा तो कितना आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा। इसका मतलब 1/√5 टाइम में ये वर्टिकल में h चलेगा। तो अगर आपको इसके अंदर गिराना है तो जस्ट यहां तक पहुंचा दो। दैट मीन्स u मिनिमम इंटू टी बराबर √5 हॉरिजॉन्टल में। यू मिनिमम से फेंका है आपने तो √5 आ गया। ठीक है सर जी, ओके। और टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब √5 तो यू मिनिमम कितना हो जाएगा? बोले सर यू मिनिमम हो जाएगा 5। उसी प्रकार से कितनी तेज फेंके कि इसके अंदर गिरे? बोले भैया इतनी फेंक कि बस यहां तक पहुंचे। अगर अगर वो इतनी ज्यादा फेंक दी क्रॉस कर गया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब एक यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? बोले 1/√5। तो इसका मतलब अब उसको कितना चलाना है? बोले 2√5 चलाना है। तो आप लिखोगे यू मैक्सिमम इंटू टी बराबर 2√5। टी की वैल्यू 1/√5 है, वहां चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये आपको खुद करना है, खुद करना है, खुद करना है, खुद करना है। ये सवाल बहुत अच्छा था, ध्यान से सुनना। इसने ऐसा बोला है कि हमें बता दो कि n इंटीजर है तो क्या कंडीशन होगी। हमने इसको ऐसे फेंक के मारा, देख ये एक सिलेंडर है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा है, तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमते 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 नीचे आएगा। हमने हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा है, वर्टिकल नीचे वाले उससे तो 0 है ना। तो अगर तू ध्यान से देख इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हम सीधा बोलेंगे सर 2h/g इतना समय लगेगा इसको नीचे पहुंचने में। सोच, आराम से सोच, सवाल पढ़ जल्दी, किसी ने नहीं पढ़ा जल्दी पढ़ो। टेंजेंट फेंक के मारा इसको जल्दी, मिनट से पहले। ठीक है भाई, चलो। तो भाई सीधी सी बात है, इसको इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ये कैसे करेगा? इस पाथ में, इस प्रकार से काइंड ऑफ स्पाइरल पाथ, ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको नीचे लेके आएगी ग्रेविटी, ठीक। ठीक है सर। तो अब इसने बोला है कि क्या इसका आंसर है, इसमें से चारों ऑप्शन में से बता दो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो सीधी सी बात ये है, इसको नीचे आने में कितना समय लगा? बोले इतना समय लगा। तो इसका मतलब अगर इतने समय को मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि टोटल इस प्लेन में ऐसे हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस चल के आया होगा? बोले हाँ सर। तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू, अगर ध्यान से सुनना, मान के चलो ये n चक्कर काटा है तो n इंटू 2πr। आप वर्टिकली मत सोचें, आप इसको ये सोचें कि ये ऐसे चल रहा है, ठीक। अगर कोई बंदा ऐसे चल रहा है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे तो ऐसे ही दिखाई देगा ना, केवल ऐसे ही, ठीक। तो अगर ये बंदा ऐसे चल रहा है तो टी टाइम में कितना चलेगा? b इंटू टी चलेगा, ठीक। इसी प्लेन में ऐसे कितना चलेगा? b इंटू टी चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो इतने चलने में मान के चलो उसने n चक्कर काट लिए, तो n चक्कर काट लिए तो n चक्कर में कितना डिस्टेंस चलता है? n इंटू 2πr, खत्म कहानी। इसके बाद जो भी आंसर आना होगा आपका मैच कर जाएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ हाँ, स्टूडियो चेंज हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो सवाल आई होप आपने पढ़ लिया होगा, मैं किनारे हो रहा हूं, किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बेसिकली कहना चाह रहा है कि एक बेल्ट है और बेल्ट आगे की तरफ जा रही है और आदमी उसके ऊपर खड़ा है। इट इज सिंपल, लाइक जैसे आप लोग जो एयरपोर्ट पे देखते हो, सब लोग एयरपोर्ट पे जब लैंड करते हैं तो उसके बाद क्या हम सब लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं भाई हमारा सामान कब आएगा, तो बेल्ट पे सामान रखा रखा आ रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि सामान है, ठीक है, एक बैग है बेल्ट के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आप जमीन पे नहीं हो, आप खुद बेल्ट पर हो, ठीक। तो अब उसने बोला है कि सपोज बेल्ट मूव कर रही है, यहाँ पर बेल्ट की वेलोसिटी दे रखी है बीवी का मतलब कितना दे रखा है? 0.5, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बेल्ट बराबर दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो बेल्ट आगे की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब आदमी ने चलना स्टार्ट किया। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आदमी चला, टिंग 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 क्यू तक पहुंचा और फिर वापस सामान तक आ गया। उसने यही पूछा है कि आदमी गया है अप टू क्यू, उसके बाद वेन बैक टू द सेम स्पीड रिलेटिव टू द बेल्ट। जाते टाइम और आते टाइम आदमी की जो स्पीड है बेल्ट के रिस्पेक्ट में सेम है, ठीक। सवाल ये बोला है उसने कि भाई साहब आदमी ने चलना स्टार्ट किया। अब ये सोचो बेल्ट भी मूव कर रही है और आदमी ने उसको पर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आदमी ने चलना स्टार्ट किया, फिर आदमी गया क्यू पॉइंट तक गया, क्यू पॉइंट जाने के बाद फिर आदमी वापस आया। आदमी की जो वेलोसिटी है बेल्ट के रेस्पेक्ट में सेम है, जमीन के रेस्पेक्ट में तो अलग अलग हो सकती है, ठीक, होगी ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जो बेल्ट के रेस्पेक्ट में वो आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक। मतलब डायरेक्शन छोड़ दे तो स्पीड कांस्टेंट है, आई मीन ये है, ठीक। तो उसने फिर उसके बाद 4-5 ऑप्शन पूछ लिए। पहले ऑप्शन पढ़ लेते, एक बार प्लीज ऑप्शन जरूर पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं कि जो है केवल सवाल देखा और फिर वहीं पे सॉल्व करने, एक बार ऑप्शन देख लिया करो कि क्या। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन एक साथ पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि उसका फायदा ये मिलता है कि मान लिया अगर पहला ऑप्शन जो है उसी से करस्पॉन्डिंग हमारा तीसरा चौथा ऑप्शन हुआ तो आपको पहले से ही ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आपको ध्यान में रहेगा यार इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है तीसरे या चौथे ऑप्शन में। अगर आप पहले ऑप्शन में आपने पूरी जान लगा दी तो ठीक है, तीसरा चौथा पढ़ा ही नहीं
और फिर बाद में पता चला पूरा सॉल्व करने के बाद फिर तीसरे चौथे तक पहुंचे, और फिर पता चला कि तीसरे क्वेश्चन में तो वही पहले वाले सवाल का छठा सातवां स्टेप था जो आपने लिखा नहीं, मन ही मन में सॉल्व करके निकल गए, और फिर आपको फिर से वो सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा हैबिट बनाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एक बार, ठीक है, सुकून से जो है चारों ऑप्शन पढ़ लो, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस दिशा में आपको जाना है, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसके बाद। तो पहला सवाल में उसने बोला कि भैया हमें तो ये बता दो आदमी को क्यू पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द क्यू, अच्छा पहला दूसरा ऑप्शन सेम ही है। तीसरा टाइम टेकन बाय मैन टू रिटर्न बैक टू द लगेज, कितनी देर के बाद आदमी वापस लगेज के पास आ जाएगा। और चौथा सेपरेशन ऑफ द लगेज फ्रॉम पी व्हेन द मैन रिटर्न बैक टू द लगेज। अच्छा मैं फिर से देख लेता हूं, सेपरेशन ऑफ लगेज फ्रॉम पॉइंट क्यू। ठीक है भाई साहब, व्हेन मैन रिटर्न बैक टू द लगेज, जब आदमी लगेज के पास आ जाएगा तब बैग की क्यू पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब लास्ट में बात कर रहा है वो। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सवाल आपको एरोडोप में देखने के लिए मिलेगा। आप प्लीज सारे बच्चे, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, उस क्वेश्चन नंबर को जरूर पढ़िएगा, जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हंसना मत। एरोडोप का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला सवाल यही है। ठीक है, पहला सवाल एरोडोप में इसी प्रकार का दे रखा है, बस उसने रिवर बोट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पूछ लिया, क्योंकि अगर ये सवाल अगर ध्यान से देखें तो बेल्ट चल रही है या नदी बह रही है, बात तो एक ही हो गया ना। बेल्ट आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसको ऐसा समझ नदी मूव कर रही है। अब सामान रखा हुआ है जो बेल्ट के साथ मूव कर रहा है, तो इट इज सिंपल लाइक कि मैं अगर कह दूं एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का पट्टा है जो नदी के साथ एज इट इज बह रहा है, तो वो उस सवाल में नदी में बहने वाला लकड़ी का पट्टा और यहां पर सामान, वो दोनों एक हो गया। और मैं कह दूं वहां पर आदमी तैरना स्टार्ट कर दे और यहां आदमी ने चलना स्टार्ट कर दिया, बात वही है। वहां पर रिवर बोट प्रॉब्लम में याद करो जो वी दिया होता था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया होता था, यहां पर वेलोसिटी ऑफ द रिवर दिया है। तो अगर आप इस चीज को सोच पा रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। एरोडोप का क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िएगा, वहां उसने क्या दिया है, सवाल आसान है, ठीक, लेकिन एक बार आप प्लीज अप करके जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें सवाल ये है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझेगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब सॉल्व करेगा तो एकदम हो जाएगा। क्या बोले सर, देखो नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, उसके साथ एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ बह रहा है। अब आदमी ने क्या किया, नदी की दिशा में लकड़ी के टुकड़े से उतर के, लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी का पट्टा, ठीक, उतर के नदी की दिशा में तैरना शुरू किया। ठीक है, आदमी ने तैरना शुरू किया आगे, ठीक, और फिर वो वापस आया। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा था कि बताओ वो नदी के टुकड़े को कब मिलेगा। ठीक है, ये नदी के टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, नदी का टुकड़ा नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के पट्टे को कब मिलेगा, कि लकड़ी का पट्टा था ये ऐसे जा रहा है और आदमी ने ऐसे तैरना स्टार्ट किया और फिर आदमी फिर वापस आया, तो बताओ वो लकड़ी के पट्टे पे वापस लौट के कब आएगा। अब इसको अगर जमीन से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा, वो काफी जो है कैलकुलेशन लंबी चढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इस सवाल को जमीन से देखोगे तो क्या होगा, बोले आदमी जा रहा है आगे v+u वेलोसिटी के साथ, ठीक है सर, जब आदमी वापस आएगा तो v-u वेलोसिटी के साथ वापस आएगा जमीन के रेस्पेक्ट में, बोले ठीक है सर, और लकड़ी का टुकड़ा वो खुद भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, रिवर वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें एज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी विद इन टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर इसको अपन ऐसा सोचें, कैसे, बोले मान ले रिवर फ्रेम में चला जाए तू, ठीक है सर, रिवर फ्रेम में चलेगा, रिवर के फ्रेम में चलेगा का मतलब क्या हो गया, तो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाके बैठ जा, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसकी जो वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी वो तो सेम है, तू वहां जाके बैठ जा, बोले ठीक है बैठ गया। अब आदमी तुझे जाता हुआ दिखाई देगा, तो नदी तो तुझे रुकी हुई दिखाई देगी एक तरह से, ठीक, तो अब आदमी तुझे v वेलोसिटी के साथ जाता दिखाई दे रहा है, तो सवाल कितना आसान हो गया कि भाई आदमी v वेलोसिटी के साथ गया और आदमी v वेलोसिटी के साथ आया, सिंपल, ठीक, तो इस प्रकार का सवाल दिखाई देगा। तो इसलिए यहां पर जो है बहुत जरूरी होता है कि आप सही टाइम पे सही फ्रेम चूज करो। अब इस सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला, टाइम टेकन बाय मैन, ठीक है, टू रीच द एंड क्यू, कह रहा भैया आदमी को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये तो सिंपल ग्राउंड फ्रेम से हो जाएगा। आदमी की वेलोसिटी 1.5 इसने दे रखी है यहां पर रिलेटिव टू द बेल्ट, और बेल्ट की वेलोसिटी 0.5, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 2, और उसको चलना कितना है, 20 मीटर चलना है, तो 2 की स्पीड से 20 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। टाइम टेकन बाय मैन टू रिटर्न बैक टू द लगेज, अब इसको ऐसे ही कर सकते हो कि जाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, तो आने में भी कितना लगेगा, 10 सेकंड, खत्म, ना तो सॉल्व कर लेना, ठीक। क्यों सर आपने ऐसा कैसे बता दिया, देख मैंने ऐसा इसलिए बता दिया क्योंकि रिवर वाली जो मैंने एरोडोप वाली क्वेश्चन बताई, वहां से थोड़ा सा सोच कि लकड़ी के पट्टे के ऊपर जाके बैठ गया तो नदी तो रुकी दिखाई दे रही ना, लकड़ी का पट्टा तो रुका दिखाई दे रहा ना। अब तुझे क्या दिखेगा, तुझे दिखेगा आदमी गया v वेलोसिटी के साथ,
सपोज वो 5 किलोमीटर चला गया v वेलोसिटी के साथ, तो जब वो वापस आएगा तो वापस भी तो उसकी वेलोसिटी v ही है, रिवर के रेस्पेक्ट में तो v है ना, तो आज जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो सेम कंसेप्ट तेरा यहां पर लग गया। ठीक, अगला, सेपरेशन ऑफ लगेज फ्रॉम क्यू व्हेन मैन रिटर्न टू द लगेज। अब भैया बता दे, जब आदमी लौट के वापस आया उसको कितना समय लगा, 20 सेकंड लगा, तो 20 सेकंड में ये लगेज जमीन के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा, 20 गुणा इसकी वेलोसिटी जो कि आ गई 10, तो ये 10 मीटर आगे चला जाएगा, और ये कितना 20 मीटर, तो 20 मीटर गैप था, ये 10 मीटर आगे चला गया, तो गैप कितना बचा, 10 मीटर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, अब आप इसको खुद को कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। मैं स्मॉलर थ्री पार्टिकल एबीसी सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे स्टार्ट मूविंग विद स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल मोशन सच दैट दे ऑलवेज टुवर्ड्स मी। ये वही वाला सवाल है, ट्रायंगल में तीनों पार्टिकल जो मूव कर रहे थे, फाइंड आउट द एंगल by which the line connecting and will rotate with respect to the initial orientation by a distance आधा हो जाए। वो कहना चाह रहा है कि भैया ये बता दे कितना एंगल रोटेट करेगा जब उनके बीच का सेपरेशन जो है आधा हो जाए। सवाल को मैं इस तरह के सवाल डिस्कस कर चुका हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, देख कैसे करेगा, ध्यान से समझ। किसी टी टाइम पर जो है मान के चल तू लिखने जा रहा है सारी बातें, हवा हवा में समझ, अब तो अच्छा बच्चा हो गया, हवा हवा में समझे। ठीक, देख ये पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल बी है, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है, मान ले बी नॉट है, इसकी वेलोसिटी इधर बी नॉट है, तो बी नॉट जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा बी नॉट कॉस 60, इधर आएगा बी नॉट साइन 60। ठीक, ध्यान से समझना, तो इस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 3 बी नॉट बाई 2, ये बी नॉट और बी नॉट कॉस 60, 3 बी नॉट बाई 2, 3 बी नॉट बाई 2 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन डी आर बाई डी टी। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक, 3 बी नॉट बाई 2 से, तो स्टेटमेंट लिखना डी आर बाई डी टी बराबर 3 बी नॉट बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, ये घुमाने वाली वेलोसिटी कौन सी थी, ये वाली बी साइन 60, वी नॉट साइन 60, तो वी नॉट साइन 60 क्या करेगा, इसको घुमाएगा, मतलब ओमेगा देगा, तो आप क्या लिखोगे अगला स्टेटमेंट कि वी नॉट साइन 60 अपॉन आर, उनके बीच का सेपरेशन, ठीक, बराबर ओमेगा, एंड ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अब इसको आपको स्मार्टली इंटीग्रेट करना है कि आपका, तो एक काम करना, सबसे पहले तो वो वक्त निकाल लेना जिस वक्त उनके बीच का सेपरेशन आधा हो जाएगा, इंटीग्रेट करके पहली इक्वेशन को t बराबर 0 पर, ठीक है, t बराबर 0 पर सेपरेशन थी L, कैपिटल L, तो आप वो t डैश टाइम निकाल लो जब उनके बीच की सेपरेशन रह जाएगी L/2, तो वहां से t डैश आ जाएगा पहली इक्वेशन से। उसकी वैल्यू लिमिट को यहां पर सेकंड में इस्तेमाल करना है, क्या यहां क्या आता है, डी थीटा बाई डी टी बराबर वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, बटे आर की वैल्यू पुट कर देना इधर, ठीक, डी टी इधर ले जाना, थीटा उठा इधर ले आना, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो t बराबर 0 से, ठीक है, t डैश टाइम तक इंटीग्रेट करना, तो जब थीटा की लिमिट रखेगा फ्रॉम 0 टू थीटा, तो वहां से वो तुझे टी डैश टाइम में थीटा कितना चेंज हुआ, कितना एंगल रोटेट हुआ, वो तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर तुझे बात समझ जा रहा है तो इसका मतलब तू अब एक लेवल और ऊपर आ चुका है, क्योंकि जो है आई होप आप में से काफी बच्चे इधर उधर ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे, वो सब जानते होंगे कि अच्छे बैच में, स्टार बैच में या स्टार बैच जैसे अच्छे बैच में अच्छे बच्चों के बीच में 50 to 60% डिस्कशन तो ऐसी हवा में ही हो जाता है, मास्टर ऐसी हवा में समझा देता है, बच्चे भी हवा में समझ लेते हैं। अगर आप ये बात समझ गए हो जो मैंने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि हाँ सर समझ गए इस तरीके से, ताकि मैं आगे इस चीज़ को और कोशिश किया करूँगा इसी प्रकार से। और अगर सपोज आपको थोड़ी दिक्कत आई हो, अगर आपको लग रहा हो, तो इस वीडियो को दोबारा सुनो, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा करो, पीछे जाओ, दोबारा सुनो इस चीज को, ठीक है, और वो थॉट डेवलप करो, ठीक है, कि हाँ कैसे जो है हम सर की बात को समझ सकते हैं। और फिर अगर सपोज उसके बाद भी आंसर नहीं होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। फाइनल आंसर का ln2/√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, मैक्सिमम टाइम रीचेस द ग्राउंड, बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम द गिवन हेड इंक्लाइन प्लेन, इट इज पाथ हाइट एट अबव द ग्राउंड आफ्टर इम्पैक्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बिकम हॉरिजॉन्टल। देख ये सवाल कहना चाह रहा है कि देखो भैया ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां से सपोज एक बॉल नीचे गिरी, ठीक है सर जी, कहां से गिरी है, यहां से सपोज ये h हाइट है, यहां से गिरी है, ठीक है, हाइट देख लेते हैं, फ्रॉम ए गिवन हाइट h, एक मैं चेक कर लेता हूं, मैक्सिमम टाइम रीचिंग द ग्राउंड, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए गिवन हाइट h हिट द इंक्लाइन प्लेन पाथ एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड। भैया उसने ऐसा बोला, ये h नहीं है, उसने ऐसा बोला यहां से भैया एक बॉल को गिरा दिया, और गिराने के बाद बॉल होगी पूरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहां से जब यहां पे बॉल आई नीचे और आने के बाद, ये थोड़ा सा स्टूडियो मेरे अभी कंट्रोल में थोड़ा कम है, ठीक है, यहां से आया बॉल, यहां से आया और नीचे टकराया ऐसे, और टप्पा खा के बॉल इधर चली गई और फिर कहीं जमीन पे जाके गिरी, ये इसने बोल दिया है, ठीक है। इसने बोला ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है h, और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है कैपिटल H। इसने बोला है, क्या बोला है कि h/h की रेशियो बता दो ताकि जमीन पे पहुंचने में उसको मैक्सिमम टाइम लगे। कोई बात नहीं, पहले समय निकाल लो, ठीक। तो आप एक बार बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टी बराबर यहां से छोड़ा है, ड्रॉप किया है, उसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा,
क्या यहां से यहां बिल्कुल वर्टिकली नीचे आया है? हाँ से नीचे आया। कितना नीचे आया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा? 2h माइनस h बाई g का अंडर रूट। याद करो, मैं काइनेमेटिक्स जब आपको कहीं पढ़ाया था, ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता था कि यार फॉर्मूला से बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन हो सके तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला बहुत काम देता है। ठीक है, ठीक है सर जी। तो यहां से यहां आने में इतना समय लगा। अब टप्पा खाने के बाद तो उसकी सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई ना, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो इसका मतलब अब यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? फिर से 2h बाई जी, खत्म। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भैया इसको करना है मैक्सिमम, तो बताओ क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है आपको, dt बाई डी एच निकालना और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि t को मुझे मैक्सिमम करना है। कैपिटल H को फिक्स कर दिया है, h बाई h की रेशियो पूछा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्मॉल h की वैल्यू जानना चाह रहा था। तो इसी सवाल की लैंग्वेज ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ बना के, कि भैया ऐसे 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 है और बता दो किस जगह पे ये गिरे, ठीक है, या उस जिस जगह पे गिरे उसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए कि भाई साहब हमको टाइम मैक्सिमम मिले। तो इसी बात को वो घुमा के पेश कर सकता है। ठीक है, आप कुछ मत करना, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना, ये काम आपका है, आंसर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन बेसिकली एक प्रूफ है, थ्योरम है, काइंड ऑफ थ्योरम है, कि हमने बेसिकली पत्थर को फेंक के मारा है। सवाल मैं समझा देता हूं कि एक हमने पार्टिकल को फेंक के मारा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि सपोज यहां से फेंक के मारा और यहां पर गया है, तो यहां एक ट्रायंगल फॉर्म होता है लाइक दिस, ठीक है। तो सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये ट्रायंगल के तीनों कोने जो हैं वो इसी की बेसिकली हमारी जो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है। दो कोने तो हमारे, पहला कोना तो यहाँ पर है जहां से फेंका, दूसरा कोना वहां पे जहां गिरा है, और तीसरा कोना इसी पर है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा होता है, ये प्रूफ करो। ठीक है, जैसे एक मैथमेटिकल प्रूफ है, समय बचाने के लिए मैंने इसका प्रूफ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप इतने वेल मैच्योर हो गए होंगे कि आप सोल्यूशन देखते समझ जाओगे किस प्रकार से जो है हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया। याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y बराबर x tan थीटा, ये नहीं ये भी होती है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं पड़ जाता है कि y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x बाई आर। ये क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ है, इसके बहुत सारे प्रूफ है, हो सकता है आपने कोई और प्रूफ से किया हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर करके इक्वेशन बना के सॉल्व किया हो, तो वो भी तरीका सही है, आंसर आपका वहां से भी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी प्रकार का है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसने ऐसा बोला कि यहाँ से दो पत्थर फेंक के मारे हैं, एक की वेलोसिटी है 250 और एक की वेलोसिटी है पता नहीं, सेम वेलोसिटी है क्या? कोलिजन ऑफ टू फायर शेल, एक को फेंका गया विद वेलोसिटी 250 एट एन एंगल ऑफ 60 एंड 45 टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से फेंका, इसका मतलब अब उसने बोला कि टाइम इंटरवल बता दो कैसे फेंके कि दोनों हवा में टकरा जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टकरा टकरी करना है बस, ऐसा समझो। एक पत्थर फेंक के मारा, सपोज यहां गिरा, दूसरा पत्थर फेंक के मारा 45 टी, सपोज यहां गिरा, ठीक। तो मान लो किसी टी टाइम पर दोनों टकरा गए। अब क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइम से फेंका है, ठीक है, एक को अभी फेंक के मारा, तो उसने पूछा कि दूसरा कितनी देर फेंक के मारे, कितनी देर बाद फेंक के मारे कि दोनों हवा में टकरा जाए। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं, एक काम करो, जब भी कभी ऐसे सवाल हो कि मान लो इसका कोऑर्डिनेट है भाई साहब x, y, मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं जिस जगह दोनों टकराए होंगे। तो मैं पहले बात कर लेता हूं पहले वाले के लिए। तो पहला वाला जो है 250 से फेंक के मारा है, कितने फिर कि भाई साहब 60 पर। तो मान लो एक ये 60 डिग्री वाला है, इसको वहां पहुंचने में टाइम लगा t1 और इसको पहुंचने में टाइम लगा t2। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो सर पहले वाले के लिए मैं लिख सकता हूं x बराबर 250 इंटू t1 और दूसरे वाले को सपोज टाइम लगा है t2, तो 250 नहीं, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक। इसको 250 से फेंका तो 250 cos 60 इंटू t1 और दूसरे वाले को जो समय लगेगा, दूसरे वाले के लिए हम लिख सकते हैं x बराबर 250 cos 45 इंटू t2। ठीक, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो आप लिख सकते हो 250 कैंसिल आउट हो जाएगा, t1 बाई 2 बराबर t2 बाई रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि t1 बराबर t2 रूट 2। पहली क्वेश्चन हमारी ये आ गई, मतलब हमको चाहिए t1 माइनस t2 का मॉड, हमको ये चाहिए बेसिकली, टाइम डिफरेंस चाहिए, कितनी देर के बाद फेंक के मारा गया है। ठीक, अब उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के साथ खेल लेते हैं। अगर मैं y कोऑर्डिनेट लिखूंगा पहले वाले के लिए y बराबर, तो आप लिखोगे s बराबर ut, ठीक है, बाई डायरेक्शन में लिख रहा हूं, y में वेलोसिटी हो जाएगी इतनी u sin 60, ठीक है, इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। और दूसरे के लिए लिखेंगे, मैं इसी में लिख देता हूं ut 250 sin 45 डिग्री इंटू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। बस खत्म कहानी, सवाल सॉल्व हो चुका है। खुद सोचो अगर t1 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा और t1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन आपकी t2 के टर्म में आ जाएगी।
ठीक है। और जहां पूरी क्वेश्चन आपकी T2 के टर्म में आ गई तो वहीं आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सॉल्व हो जाएगा। T2 निकल के आ जाएगा, T2 निकल के आ गया, T1 निकल के आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। और भी मुझे लग रहा है और कोई बेटर तरीका जो है, मुझे लग रहा है ये बेटर है, मैंने यहां तक पहुंचा दिया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपको इन्हीं को क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर दशमलव में है। ठीक है, सबसे लास्ट में जाके पॉइंट्स की वैल्यू पुट कीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल मैं क्लास में इस टाइप के करवा चुका हूं, याद करो। मैंने बोला था जब पत्थर फेंक के मारा है, अगर ग्रेविटी ना होती तो पत्थर बिल्कुल सीधा जाता। ठीक, ठीक है सर जी। अब अगर मैं कंसीडर करूं ग्रेविटी को, तो वर्टिकल डिस्टेंस टी टाइम में नीचे कितनी आ रही थी, वो हाफ GT स्क्वायर आ रही थी, आप याद करो। ठीक है, ये वाला सवाल है कि सपोज मैंने पत्थर ऐसे इधर फेंक के मारा, मान लो ग्रेविटी ना होती तो पार्टिकल सीधा ऐसे चला जाता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसे चला जाता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ऐसे आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम में बताओ इस लाइन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो हाफ GT स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसी सवाल को फ्रेम करके यहां पे पूछ लिया गया है। ठीक है, कैसे, अब इसने बोला कि देख सामने क्या है, एक सेब गिरने वाला है और हमने उसको एम लगा के हमने गोली चला दी। ठीक है, ठीक है सर, गोली चला दी। तो अब इसको, अब इसकी फील लो। ठीक है, कि मान ले टी टाइम, अब ये कहना चाह रहा है कि शायद ये इसको हिट करना, क्या करना है, सो दैट बुलेट विल हिट द एप्पल, हाँ, कि वो उसको हिट करेगी। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, मैंने कहा भाई एक काम कर, मान ले टी टाइम, मान ले ग्रेविटी ना होती तो सीधा जाके इससे भिड़ जाता। ठीक, अगर तूने एप्पल की तरफ निशाना लगा के मारा है, ग्रेविटी ना होती तो सीधा एप्पल पे जाके जो है बंदूक की गोली घुस जाती और सीधा एप्पल नीचे गिर जाता। ठीक, अब ग्रेविटी आ गई है, कोई बात नहीं, ग्रेविटी आ गई है, तो टी टाइम में एप्पल नीचे कितना गिरेगा, हाफ GT स्क्वायर। टी बराबर 0 से तूने शॉर्ट करा और टी बराबर 0 पे वहां से एप्पल को गिरा दिया, तो टी टाइम में एप्पल नीचे कितना आएगा, हाफ GT स्क्वायर। और प्रोजेक्टाइल इस लाइन से कितना नीचे आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, साफ साफ पता चल गया कि वो उसको क्या कर देगा, हिट कर देगा। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है, 2 guns situated at the top of a hill of the height 10 meter fire one shot each other with the same speed of 5 √3 at the same interval of time. One gun fire horizontally, other, ये आप खुद करो भैया, ये बहुत हो गया इस प्रकार के सवाल, गन वाले सवाल, इसके साथ आप फाइट खुद मारो। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मालूम है, ये भी आप खुद करो। ठीक है, किस प्रकार से इसको यहां से फेंका जाए कि सीधा वहां पे जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप निकालना है, तो इसका मतलब तो एक काम कर, इसका कोऑर्डिनेट निकाल ले, खत्म कहानी। ठीक है, ये सवाल चल मैं बताया तो ए बी इज अ पाइप फिक्स एट द ग्राउंड एट द इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ एट ए स्पीड ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब वो उसके अंदर स्मूथली एंटर करिए। स्मूथली एंटर करने का मतलब क्या है, बोले यार सीधी सी बात ये है, ध्यान से देखना, उसने बोला है स्मूथली एंटर विद द पाइप विद इज वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पाइप। तो इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी होगी इस तरफ, ठीक, उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया होगा, 37 डिग्री। तो बस सबसे बड़ा हथियार काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट करना। ये यू से फेंका था, यू की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, यू की वैल्यू थी 20, तो यू cos 53 कितना हो जाएगा, यू cos 53 हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई साहब, 20 cos 53 जो कि हो जाएगा 12, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 16। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि b cos 37 तुम्हारा आ जाएगा 12, b cos 37 आ जाएगा 4/5 बराबर 12। ठीक है, 4 या 12, तो b बराबर आपका आ गया 15। ठीक है, और b सही जा रहा है ना 15, चेक कर लेते हैं भाई साहब, गलती ना हो गई हो। b cos 37, cos 37 कितना हुआ 4/5 बराबर 12, कैसे लिखा, cos 53, बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक, ठीक है सर। तो हमें यहां पर ये v पता चल गया, तो इसकी नीचे वाली वेलोसिटी भी निकाल लो, फिर तो वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल लो। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v sin 37 अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, v sin 37 कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 3/5, साइन 37 3/5 होता है, ये निकल के आ गया 9। तो मुझे अब ये पता लगाना है, ठीक है, मुझे अब ये पता लगाना है, बोले क्या पता लगाना है, कि मुझे पता लगाना है कि कितनी देर के बाद ये घटना घटेगी। ठीक है, तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 16, बाद में कितनी होगी 9, तो सीधा लगा दे b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। आई होप साइन कन्वेंशन को मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के कर लिया है। तो ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा कितना 25, 2.5 सेकंड इसको यहां पहुंचने में लगेंगे, t बराबर 2.5 सेकंड। ठीक है, t बराबर 2.5 सेकंड लगेंगे। अब देख ले भैया, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, डिस्टेंस ऑफ एंड b फ्रॉम पॉइंट o। ओ की जो है, ओ पॉइंट कहां भैया, ओ कहां गया, अरे यार तो रिफ्लेक्शन इधर नहीं है, उधर देख लेता हूँ वो कहां पर है। अच्छा ओ, ओके ओके, पी पॉइंट की उसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एंड बी ऑफ द पाइप फ्रॉम पॉइंट ओ। अच्छा, उसने एक तो वाली डिस्टेंस पूछ ली, ठीक है, उसने एक बार ये वाली यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस पूछ ली है। ठीक है, और अब मेरे हिसाब से सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। देख 16 से फेंक के मारा था,
ठीक है, हाँ 16 से फेंक के मारा था ऊपर, 1.6 जाने में 1.6 आने में 3.2 सेकेंड जो है 3.2, ठीक है, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स अब मुझे इसकी लोकेशन तो पता चली जाएगी। ठीक है, खैर हम ये बोल नहीं सकते यहां पर, ठीक है, मजेदार बात ये है कि हम ये कह नहीं सकते यहां पर कि वहीं जाके फंसेगा, इसलिए मैं ये बोलूंगा, ध्यान से समझना कि सर पहले इसकी रेंज निकाल ले। रेंज कैलकुलेशन भाई साहब बड़ी खतरनाक लग रही है मुझे इसकी। 12, अब तो सॉल्व भी करेंगे पूरा साल। 12 गुणा 3.2 टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू रेंज, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 37, 38, ये रेंज आ गई है। ठीक, तो अगर ये L है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L cos 37 4L/5, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L sin 37 3L/5। तो हमारा ये तो निकल, लेंथ तो हमारी यहीं से निकल के आ गई, क्यों, क्योंकि 2.5 सेकंड में वो वहां पर पहुंचा है, इस जगह पे पहुंचा है। अगर इस जगह पर पहुंचा है तो वही इसका y कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया कितना, 3L/5। तो मैं y दिशा में लगा देता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा y दिशा में क्या कितना चला बनता, 3L/5। यहां से फेंक के मारा, 2.5 सेकंड में यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंचा तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना था, 3L/5। तो y बराबर ut, जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ, 16 इंटू टी 2.5 सेकेंड है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8, 40, ये आ गया 40, माइनस ये कितना हो जाएगा 625, 6.25। ठीक है, 6.25 आ जाएगा, 25 में 6.25 आ जाएगा भैया। ठीक है, बटे 2 चल रहा है, ठीक है, गुणा 5, सीधी सी बात है, गुणा 5 कर दो। ठीक, सॉल्व कर भैया, 625 को 6.25 को 5 से गुणा कर ले, 5 पंजे 25, 5 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 12। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिमाग तेज चल रहा है जुबान से। ठीक है, 6 पंजे 30 और 31, ये आ गया 31.25। ठीक है, अगर ये 32 होता तो 8 होता, ये 32 से थोड़ा सा कम है तो आ गया 8.75। ठीक है, अब 8.75 आ चुका है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी खतरनाक जा रही है भैया। L की वैल्यू जा रही है L बराबर 8.75 गुणे में 5/3। ठीक है, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 36 37, और 8 पंजे 40, 3 43/3। ठीक है, 3 से डिवाइड मारो, 3 का ना 3, 3 चौक 12, बचा 1, 17 आ गया। ठीक है, 3 पंजे 45, तो सॉरी 3 पंजे 15, 15 बचा 2 बचा, फिर 3 अट्ठे 24, 14.5। अरे वाह, एग्जैक्ट मैच कर गया। अब यहां तक मैंने पहुंचा दिया, अगला तू खुद कर भाई। ठीक है, डिस्टेंस पूछा, अब तो हो ही गया सवाल। ठीक है, अब तो हो ही गया सवाल। क्यों सर, इसके लिए हो कैसा गया सर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मगर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे कि यहां से यहां तक, ठीक है, तुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। पता चल गया एक्स कोऑर्डिनेट, बोले हाँ सर एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता चलने के बाद अब आई थिंक, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 4L/5 जोड़ना है, बस आपको जो है O से लेके B के बीच का गैप पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल, ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन में वहां पे किया था, मस्त वाला डायग्राम वाला पार्ट। ठीक है, वहां से फाइट मारो सवाल को, ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं इस सवाल में कि ये वही है, इंक्लाइन प्लेन था। ठीक है, इस तरफ क्या होता, जी साइन थीटा। ठीक है, और इसके तरफ क्या आया था, जी साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया था साइन अल्फा। ठीक है, तो उधर एक्सलेशन आ गया था। आपको फिर ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मैथमेटिक्स से। ठीक है, मैथमेटिक्स से डिस्टेंस लगा दो, यहां से यहां s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, इधर जो एक्सलेशन आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है, ये हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपका ऐसा है, जैसा क्वेश्चन ये है सेम क्वेश्चन ये इंक्लाइन प्लेन है। इस तरफ कितना होगा भाई साहब, इस तरफ एक्सलेशन, अगर कोई ब्लॉक रख देते तो इधर एक्सलेशन कितना होता था, जी साइन थीटा होता था। ठीक है, लेकिन अब अगर इसको किसी पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे चलाना चाह रहे हो आप, यहां से यहां बिल्कुल ऐसे चलाना चाह रहे हो सीधा, ठीक है, तो इस तरफ उसका कंपोनेंट कितना आ रहा था, बिल्कुल ये वैसे ही सवाल है जैसा ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल आपके क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सवाल मैं आपको बेसिकली क्लास में कराना चाह रहा था, लेकिन सवाल इतना भी मुश्किल नहीं है, काफी थोड़ा आसान सवाल है, इसलिए मैंने आपको क्लास में ये सवाल नहीं कराया था। ठीक है, और जो है आई होप जो है इस सवाल को करने में जो है, अगर आप ट्राई करो, एडवांस के लिए सवाल अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मीडियम की कैटेगरी में आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं। इसने ऐसा बोला है, हैविंग गॉन थ्रू द प्लैंक
ठीक है, प्लैंक के अंदर गया है, थिकनेस h है, ठीक है, प्लैंक ऑफ थिकनेस h, ये बुलेट चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम v नॉट टू v, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन इन द बुलेट विद द प्लैंक। वो कहना चाह रहा है भाई साहब बुलेट गोली मारी है, एक प्लैंक के लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर बुलेट घुसी v नॉट वेलोसिटी के साथ, जब वो निकली तो उसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है भाई। तो बता दो उसने उसके अंदर कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, कब, जब उसने बोला है कि जब रेसिस्टेंस जो फोर्स लग रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अब दिक्कत वाली बात ये, कुछ बच्चे सोचते हैं कि लगा दो ना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh 2s और v बराबर u प्लस at, ये लगा दो, तो यहां से आप करोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। दो ऑप्शन देखते ही बच्चा डर जाता है, ln मतलब तो बहुत आसान है, हो सकता है शायद ये वाला कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, वहां से वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहां उसने बोला कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर के। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो समहाउ के वी स्क्वायर आ जाएगी, या माइनस लगा सकता है क्योंकि जिधर वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, प्रॉपर वेक्टर के साथ अगर अपन लिखे तो अब मुझे किसके साथ खेलना है, मुझे खेलना है, पहले ऑप्शन देखो, मुझे v दे रखा है, v नॉट दे रखा है, h दे रखा है और t दे रखा है, मतलब आंसर में तो मुझे v नॉट h सब कुछ चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं, बोले f की जगह लिख सकता हूं ma, तो एक्सलेशन बराबर आ जाएगा माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर। अब मुझे क्या लेके आना है, h भी लाना है, ठीक है, v भी लाना है, v नॉट भी लाना है, तो v की जगह a की जगह मैं लिख सकता हूं v इंटू डी वी बाई डी एक्स, आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर, v से भी कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ, ये आ गया डी वी बाई बी बराबर माइनस के बाई एम इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो कैसा आएगा, x बराबर 0 पर मान लो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो उसने बोला h हाइट, h डेप्थ, h डिस्टेंस चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, ठीक, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, लिमिट रख देगा तो ये आ जाएगा ln v बाई वी नॉट बराबर माइनस के बाई एम इंटू टी, सॉरी इंटू एच। अब उसने वक्त ये भी पूछ लिया कि भैया समय भी बता दे, ठीक, ये तो पता चल गया कि भाई साहब इतनी डिस्टेंस चलने पर इतनी वेलोसिटी हो गई, अब ये तो बता दो कि समय कितना लगा, तो कोई बात नहीं, मैं एफ की जगह एम ए पुट करूंगा, ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर, और इस बार ए की जगह क्योंकि मुझे टाइम के साथ खेलना है मैं डीबी बाई डी टी कर दूंगा, वी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, डीबी बाई वी स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अब सर टी बराबर 0 पर वेलोसिटी वी नॉट थी, आपको वो वक्त बता दो टी डैश कितना होगा, या टी बता दो टी कितना होगा जब वेलोसिटी वी हो जाएगी। यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, के बाई एम की वैल्यू माइनस के बाई एम की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैंने यहां तक पहुंचा दिया, इसके बाद आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है जो बच्चे पहली बार देखते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है करने में, वैसे जो सवाल बड़ा मजेदार है, आसान सा सवाल है। इन्हें बोला पोजीशन वेक्टर इस हिसाब से दे रखा है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो भाई पहले तो आप एक चीज देखो, ये एक्स दे रखा है, ठीक है सर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है सर, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी अगर तू देखेगा तो एक चीज नोटिस करेगा, देखिए यू बाई के तो कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल का आ गया 1 0, और यहाँ पे आ गया के इंटू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, और नीचे के से के कैंसिल आउट, ये आ गया यू ई की पावर माइनस के टी। मतलब मजेदार बात ये है कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, चेक करके देखना, यू आ गया कितना, वेलोसिटी कितनी आ गई है, ठीक, एक्स में वेलोसिटी कितनी आ गई, यू ई की पावर माइनस के टी। इसका मतलब टाइम बढ़ने पर क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, एक तरीके से, ठीक, पॉजिटिव है, बस ये समझ, बढ़ना घटना छोड़, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, ठीक है, बस तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, सॉरी, वेलोसिटी घटती चली जाएगी, ठीक है, तो कायदे में वेलोसिटी घटती चली आ रही, सॉरी मैंने बढ़ते हुए बोल दिया था। ये तो साफ दिख रहा है कि v बराबर, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियली ऐसे घटती चली आ रही है, लाइक दिस। तो कभी ना कभी तो रेस्ट पर आएगा भाई साहब, जाहिर सी बात है, और रेस्ट पर आएगा तो बताओ। अब यहां से साफ दिख रहा है कब रेस्ट पर आएगा, टी बराबर इन्फिनिटी पर, ठीक। तो देख सवाल कितना मजेदार है। तो भाई एक बार बता, टी बराबर 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ, मैंने कहा हाँ, टी बराबर 0 पुट कर, ये हो गया 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोले यू बाई के आ गई, और टी बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा, टी बराबर इन्फिनिटी पुट कर, ये 0 बन जाएगा, ये देख, ओ उल्टा लिख दिया, सॉरी, टी बराबर 0 पर ये पूरा क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 1 में से 1 गया 0 आ गया, टी बराबर 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 बन जाएगा, ई की पावर 1 माइनस 1 इज 0, और टी की वैल्यू जो इन्फिनिटी पुट करेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो एक्स टी कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स फाइनल तुम्हारा आ जाएगा यू बाई के। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो सवाल आसान हो गया। अगर वो इससे ये पूछता कि भाई मुझे तो डिस्टेंस बता दे अगर सवाल ये पूछता कि भाई हमको तो डिस्टेंस बता दो कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल कितना चलेगा,
तो कुछ बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग लगाने से पहले कूद पड़ते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते, फिर उसका मॉड लेते, फिर उसको इंटीग्रेट करते, ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, पोजीशन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं, डिस्टेंस की तरफ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली आंसर वही आता। तो देख डायरेक्टली हमने यहां से भी समझ लिया कि सर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, कहीं रुकेगा नहीं, टी बराबर इन्फिनिटी पे रुकेगा, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 था, टी बराबर इन्फिनिटी पे यू बाई के था, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, बोले यू बाई के आ गया, ये आंसर है। नेक्स्ट अगला, अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस, देखो वही आ गया, डिस्टेंस का वर्ड पूछ तो लिया, थर्ड ऑप्शन वही आ गया सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अच्छा ये सवाल अगला, यही सवाल है, यही क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब उसने पूछा भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, उसके एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर यहां से चारों ऑप्शन से आप सुकून से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ऑप्शन को मैच करा लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, वो देखते के साथ ही लग गया कि कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है जो बहुत ही मजेदार सवाल है, बेसिकली यहाँ से जस्ट हमारा सर्कुलर मोशन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला उसने, इसने बोला बॉल को ऐसे फेंक के मारा है 40√2 से 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी हो जाएगी 20√2 और ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी 40√2 sin 60 √3/2, ठीक है, 20√60, ठीक है, ऐसे फेंक के मारा है 45 डिग्री से एंगल 60 पर फेंक के मारा, जब वेलोसिटी ने एंगल 45 डिग्री बनाया विद वर्टिकल के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जब 45 डिग्री बनाया होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 20√2 तो रहनी है, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी भी 20√2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि 45 डिग्री बना रखा है उसने क्या बोला, कोलाइड वर्टिकली हैंगिंग विद द सेम मास स्टिक एज शोन इन द डायग्राम। अब ये जाके उससे चिपक गई, अब उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ एल बता दो, ठीक है, सो दैट कंबाइंड मास कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सिंपल सा बेसिकली इसके बाद सवाल हो गया आपका, कौन सा सवाल हो गया है, बोले सर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन बन गया है कौन सा, तुम्हारा सिंपल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो अब भाई सीधी सी बात ये है, जब ये यहां जाके इससे टकराएगा तो इसके बाद दो वेलोसिटी है, एक आगे की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक, अभी इससे जाके चिपक गया, ठीक है सर चिपक गया, तो जाहिर सी बात है रस्सी में झटका आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद नीचे वाली वेलोसिटी भी थी, जब इससे जाके चिपकेगा तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं तो सिस्टम के पास नीचे की तरफ मोमेंटम था, लेकिन जब इससे जाके चिपक गया तो चिपकने के जस्ट बाद वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो इसका मतलब रस्सी में लगेगा झटका। ये सिंपल लाइक कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर एक मास को ऐसे इस प्रकार से लटका रखा है, अगर मैंने ऐसे थप्पड़ मारा यहां से रस्सी को पकड़ेगा झटका नहीं लगेगा, मैंने ऐसे थप्पड़ मारा रस्सी को यहां से पकड़ झटका नहीं लगेगा, मैंने ऐसे थप्पड़ मारा रस्सी को यहां से पकड़ झटका नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा तो यहां झटका लगेगा। अगर मैं रस्सी को ऐसे पकड़ लूं यहां पर, ठीक है, और यहां नीचे की तरफ तो हथौड़े से मार धाड़, जैसे मेरे हाथ पे झटका लगेगा एकदम, उस केस में रस्सी में टेंशन इंपल्सिव हो जाएगी, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे इंपल्स बाय द टेंशन भी पूछ सकता है, पूछ भी लिया था जेई वालों ने कुछ टाइम पहले, इंपल्स बाय द टेंशन, ठीक। तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहले इस सवाल को कर लेते हैं, तो इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब है ना यार, मास सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, बोले 20√2, ठीक। अब जाके चिपक गया तो m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी के साथ जाती है और रुके हुए मास से जाके चिपक जाती है, तो कंबाइंड मास कितनी वेलोसिटी के साथ जाता है, v/2 से, तो इसका मतलब v/2 ये वेलोसिटी हो गई है, और सर्कुलर मोशन कराना है तो किसके बराबर हो जाए, √5g r के बराबर हो जाए, जहां r की वैल्यू कितनी है l। मुझे लग रहा है इतने भी आंसर आ जाएगा, यही है बस, और तो कुछ नहीं बोला, कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बस खत्म। स्क्वायर कर दे, 100 गुणा 2 बराबर 50 इंटू l, ठीक है, 200/50, l बराबर 4, ठीक है, खत्म सवाल। लेकिन सवाल को ही नहीं छोड़ेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय द रस्सी के द्वारा इंपल्स बताओ, तो इसमें जो ये वाली वेलोसिटी थी इससे तो कुछ नहीं होगा, इस दिशा में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे वाली जो वेलोसिटी थी उसका मोमेंटम कितना होगा, टकराने से पहले बॉल का मास इंटू 20√2, ये टक्कर से पहले का मोमेंटम था, मैंने दोनों बॉडी को सिस्टम मान लिया, जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद के लिए ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब दोनों बॉल को सिस्टम मानेगा तो उनके बीच में जो भी नॉर्मल होगा इंटरनल हो जाएगा, रस्सी में जो टेंशन है वो एक्सटर्नल हो जाएगी, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं जस्ट चिपकने से पहले, जस्ट चिपकने के बाद, चिपका चिपकी से जस्ट पहले और चिपका चिपकी के जस्ट बाद, डीडी टाइम के लिए, तो अगर मैं दोनों बॉल को सिस्टम मानूंगा तो ग्रेविटी लग रही है जो कि नॉन इंपल्सिव है, डीडी टाइम में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऊपर की तरफ कौन लग रही है, टेंशन लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स टेंशन आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डीटी टाइम में अगर मैं वाई दिशा में बात करूं, वाई दिशा में, क्योंकि रस्सी वाई दिशा में, रस्सी की टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, तो वाई दिशा में अगर बात करूं तो टक्कर के जस्ट बाद वाई दिशा में मोमेंटम कितना हो गया, 0, क्योंकि चिपक के दोनों हॉरिजॉन्टली निकलेंगे, ठीक। और टक्कर से पहले वाई दिशा में मोमेंटम कितना था, इतना, एक बॉल के पास था एक बॉल के पास नहीं था, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, इतना। तो यही चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, इंपल्स,
ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछा व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय टेंशन फोर्स, आप सीधा बोलोगे m इंटू 20√2, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉल जो फेंका गया है। ठीक है, चलो ये सवाल भी डिस्कस हो गया इसी बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चे ये तुरंत एग्जाम प्रेशर में क्लिक नहीं करता है। सॉल्यूशन तो इसका बहुत आसान है, लेकिन ये एग्जाम में क्लिक करना, ठीक है, ये हर बच्चे से नहीं हो पाता है। जब आप इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको यार बड़ी बढ़िया चीज है सर ये तो, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में दिया जाता है तो इसी सवाल को जो है कम से कम 70% बच्चे नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कि सवाल हो कैसे रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, इसने ऐसा बोला भैया क्वेश्चन ऑफ जो है आपकी ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन केवल इतनी दे दी। ठीक है, अब ये कैसे डील करें इसको, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टाइप पढ़ते हैं। अब इन्होंने गेम क्या खेल दिया, इसने एक्स का टर्म ही गायब कर दिया, सीधा एक्स स्क्वायर वाई रखा हुआ है। तो अगर आप y बराबर एक्स टेन थीटा से जाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया सवाल कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखें, मैं इस चीज को जरा विजुअलाइज करूं, बोले यार ये है क्या, तो y बराबर अगर मैं 0 पुट करूं, y बराबर 0 पुट करने का मतलब क्या हो गया कि मैं एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे पुट करूं तो y बराबर 0 पुट करो तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर +2 और -2 दो वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो श्योर है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर कहानी कुछ ऐसी है, ये -2,0 और ये 2,0। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, बाई एक्सिस का अबाउट क्या है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5। चेक करके देख लो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैं लिख सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्स बराबर कितना है, हाफ है। और अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं, अगर मैं इतना प्रोजेक्टाइल मोशन पकड़ूं तो रेंज हमको साफ साफ दिख रही है कितनी मेरे भाई, 4 है। क्वेश्चन में क्या पूछा अब देखो, ठीक है, इसने बोला पार्टी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन ए वर्टिकल एक्स वाई प्लेन। ठीक है भैया, यहीं से फेंक के मार दिया है। ठीक है, क्योंकि सर यहां से क्यों फेंक के मार दिया, खुद कह रहा है ना एक्स एक्सिस से फेंक के मारा है, इसका मतलब यहां से फेंक के मारा है और ऐसे 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 क्या हुआ। अब तो हो गया सवाल। ठीक है, अब तो फॉर्मूला लगाएगा उससे भी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सीधा लिख लो, क्या पूछा उसने, वेलोसिटी पूछा है ना, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। सॉल्व कर लेना, इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब वो इसने अब तो सब कुछ निकाल सकते हो, अगर एच मैक्स पता चल गया, इन दोनों को डिवाइड मारोगे, यू वाला टर्म गायब हो जाएगा, सीधा यहाँ पे आपको टेन थीटा पता चल जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद टेन थीटा आ गया। ठीक है, वापस वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, साइन थीटा की, तो आपको यू पता चल जाएगा, ये वर्टिकल वेलोसिटी पता चल जाएगी। क्लियर है, ठीक है, ये ऐसे भी खेल सकते हो। सर ये बताओ सर वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल की निकाल लो पहले। सर एच मैक्स कितना है, हाफ, जो कितना होता है यू बाई स्क्वायर अपॉन 2a/, तो इसका मतलब यू बाई कितना आ गया, √10। ठीक है, उसी प्रकार से रेंज कितना होता है, ये सब मत करो, सीधा ये करो 2ux uy बटे a/। ठीक, रेंज 4 है, 2ux पता नहीं, वही निकालना है। uy कितना है, हमने निकाल लिया भैया √10, और ay मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है 10, तो ux कितना आ गया, ये 2 मार दिया, 2 आ गया, 2√10 आ गया। ठीक है, और ये uy आ गया। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 40 बराबर 10√5। ठीक है, 10√5 नहीं, √50। ठीक है, आंसर आपका आ गया। तो भैया आज का लेक्चर चलो यहीं पे रोकते हैं। अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर डिस्कशन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, और जो है और भी कुछ थोड़े वो सवाल हमने इधर उधर के डिस्कस कर लिए। अब यार मेरा मन तो है भी और थोड़े से सवाल डिस्कस करने का। याद है वो 3 गोले वाला सवाल, ठीक है, 3 गोले वाला सवाल का मैंने बोला था कि आर की एक गोले के हेमिस्फीयर के अंदर 3 गोले हैं, तो उनके बीच की क्या रेडियस हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक सवाल ये हो गया, ऐसे 1-2 सवाल हो रहे हैं। अब यार एक्चुअली मैं इस टाइम पे हूँ, देख सही बात बोलूँ तो नोएडा में। ठीक है, आप सबको पता है कि विश्वास दिवस है। ठीक है, और विश्वास दिवस में मैं भी कोटा से यहाँ मूव करके यहाँ आया हूँ। तो अब अगर मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा तो जाहिर सी बात है फिर ये लेक्चर 9, 10, 11 बजे जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आगे बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई लोड नहीं है, उससे मिलते जुलते और जो अच्छे क्वेश्चन है वो आगे डिस्कस करूंगा। अभी तो हमारी मैकेनिक्स चल रही है, तो रोटेशन तक चलेगी। ठीक है, तो लेकिन जैसा कि हमने ठाना है कम से कम 2000 सवाल लगाना है। ठीक है, एडवांस के कम से कम 2000 सवाल लगाना है। तो उस सवाल में मैं ऐसे बैठ के देख रहा था कितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है तकरीबन 150 क्वेश्चन के आसपास तो हमने कर लिए हैं, और कल हम इसको 200 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 2000 सवाल लगाने का टारगेट हमने बनाया था। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप सब लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, और हम लोग जो है बढ़िया तरीके से जो है मैं भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर ही दे रहा हूँ यार यहाँ पर। ठीक है, कर ही रहा हूँ हर एक सवाल का ऑलमोस्ट, एक आध जो सिंपल सवाल है तो वो आप करो अपने लेवल पे। तो अब क्या है, मैं आपको दे रहा हूँ KPP न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्स में जैसे जैसे अपलोड होती है मैं उसको वहीं पर अपलोड कर दे रहा हूं, उसको बढ़िया तरीके से आप लगाओ, ठीक है। 31 क्वेश्चन रखे मैंने, ठीक है, 31 क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन तो वैसे 25 ही थे, मैं सही बात बताऊं, ठीक है, 25 सवाल थे वैसे तो, लेकिन 25 में मैंने 6 सवाल थोड़े से आसान डाल दिए, थोड़े से जानबूझ के ये मैंने रखा है उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटाइल 97 98 है, ठीक है, जिनकी परसेंटाइल 96 97 98 है यार, वो भी तो वरुण बैच की, वो भी तो यहीं पर ही है ना यार, तो हमको उसको भी तो खींच के लेके आना है। ऐसा थोड़ा है कि मैं केवल कुछ सेलेक्टेड बच्चों पे फोकस करूं, ठीक है। किसी बच्ची परसेंटाइल 97 है 98 है तो रैंक उसकी 30-35 हज़ार जा रही है, तो मैं चाहूंगा भाई वो बेचारा भी तो खिंच के किसी तरह 3000 2000 के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए कुछ कुछ सवाल में जो है थोड़े से आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं, थोड़े से आसान बेटा मैं डाल दिया करूंगा और डाला करूंगा। इस चीज को लेके आपको बस आपको खुश होकर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैंने 5 सवाल डाले हैं आसान तो एडवांस वाला 8 सवाल डालेगा, ठीक है, क्योंकि एडवांस में पूरा पेपर टफ थोड़ी ना पूछा जाता है। आप इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं, जिस प्रकार से एडवांस का पेपर आता है उस चीज के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ठीक है। तो बीच में अगर सपोज मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको, तो आप उस चीज को वेलकम कीजिए और उसको जो है जिस मोटिव के साथ मैं दे रहा हूं उस मोटिव को फुलफिल कीजिए, ठीक है। तो उन सवालों को आप लगाइएगा 31 क्वेश्चन से, ठीक है, 90 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। तो इसके बाद जो है फिर कल मैं आपको दूंगा एक और केपीपी नहीं, जो है पीवाईक्यू शीट, ठीक है, चाहे तो उसको केपीपी मान लेना। उसमें मैं आपको दूंगा जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स, इनके जो पिछले साल के पीवाईक्यू है जेई एडवांस के, क्योंकि वो भी आपके लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऑल दो वो आप मेन क्लास में सॉल्व करके आ चुके हो, ठीक है, नो डाउट आप वो सॉल्व करके आ चुके हो, हमने भी क्लास में सॉल्व किया था, मैंने भी ऑलमोस्ट ऑलरेडी इसको सॉल्व करा चुका है, उसमें आपको डाउट होगा भी नहीं, अगर होगा तो आप सॉल्व करोगे तो आप निकाल लोगे, ठीक। तो वो चीज जो है मैं आपके हवाले कर रहा हूं, उसमें आपको खुद अपने लेवल पे सॉल्व करना है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अगर कोई सवाल ऐसा आता है एडवांस का जो बाकी मुश्किल है, ठीक है, जो बाकी बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो वो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंपल सवाल है एडवांस का, ठीक है, कि वो देखते समझ मारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आप अपने लेवल पे संभालो उस चीज को, क्योंकि आपने पूरे 2 साल आपने वो काम किया है और उसका सोल्यूशन आप गूगल पे भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरी जो मेन मोटिव है वो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, वो मैं ये है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार एडवांस के पीवाईक्यू एटलीस्ट 15 साल के वो लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हमें समझ में आए कि एडवांस पूछ क्या रहा है ना, ताकि हमको समझ में आए कि एडवांस किस प्रकार, क्योंकि जब सारे क्वेश्चन एक साथ देखोगे ना तभी आप चैप्टर को समझ पाओगे। अच्छा ये पूछा है इसने, अच्छा इस पे 4 सवाल पूछे उसने, ठीक है, अच्छा इस चीज को ऐसे लैंग्वेज में घुमा के पूछ रहा है, ठीक। तो ये आपको जो है काफी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा एडवांस के एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। एग्जामिनर जो है, जैसे मेंस के बारे में तो आपको सबको क्लियर है, आप सब लोग 99 98 97 वाले बच्चे, तो आपको पता है मेंस वाला क्या पूछता है, ठीक। एक बार एडवांस को भी समझने की कोशिश करो, ठीक है, एडवांस वाला क्या पूछता है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सारे ही सवाल टफ पूछ रहा है क्या, ठीक। और ये सेशन जब तू अटेंड करेगा, जैसे हमारा चैप्टर समाप्त होगा, जब तू उसके बाद उसको अटेंड करेगा तब तू रियलाइज करेगा कि अगर अपन इस लेवल तक जा रहे हैं या मैं तुझे इस लेवल तक सवाल को कराने के लिए मजबूर कर रहा हूं तो एडवांस ही है, ये तो खुद रियलाइज करेगा, हर एक चैप्टर में रियलाइज करेगा, ठीक है। तो 90% बेसिकली 10% तो आप जानते हो एडवांस बकैती हो ही जाती है, 10% को तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। 10% पेपर को अगर मैं इग्नोर कर दूं एडवांस के, ठीक है, 15 साल के 10% क्वेश्चन हटा दो, तो बाकी जो 90% है ना, वो अगर अपन देख तू खुद रियलाइज करेगा कि अगर अपन इस बैच में यहां तक के क्वेश्चन तू सॉल्व कर रहा है या हम यहां तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो एडवांस ये है या ये है, किसी चैप्टर में तो बहुत आसान है, ठीक। ये तो खुद रियलाइज करेगा और ये चीज तुझे मोटिवेट करेगी, ठीक। ये चीज तुझे जो है बहुत ज्यादा जो है आगे पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपको देगी कि भाई देख ये हम पढ़ रहे हैं, एडवांस ये पूछ रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है जानना, आंख पे पट्टी बांध के भागना ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो है ये चीज मैं आपको कल दूंगा बेटा, ठीक है। अभी मन तो मेरा आज ही देने का, लेकिन मैं एकदम से सारा लोड नहीं देना चाह रहा हूं आपके ऊपर, कल विश्वास दिवस भी है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल का लेक्चर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कल आपको लेक्चर दूं, आज रात को शूट करके, अगर स्टूडियो की अवेलेबिलिटी बन जाती है तो, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं 31 सवाल ये और कम से कम 25 सवाल उसके हैं, ठीक है। तो 50 सवाल है, लगा दे पूरी जान, घिस कलम बढ़िया तरीके से। कि लगाने का मतलब ये नहीं होता था कि एज इट इज सवाल पूछे जाने हैं, नहीं। कुछ बच्चे सोच सर सवाल तो रिपीट होते नहीं है तो फिर क्यों लगवा रहे, नहीं इसलिए नहीं लगवा रहे, ठीक है। वैसे रिपीट कंसेप्ट तो रिपीट होता है ना, कंसेप्ट तो कोई न्यूटन लॉ थोड़ी ना बदल जाता है कि 2015 के लिए न्यूटन लॉ दूसरा 2017 के लिए बदल कर दूसरा आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको वो कंसेप्ट एप्लीकेशन की रिवीजन बढ़िया तरीके से करा देता है अकॉर्डिंग टू द एडवांस पैटर्न, इसलिए जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि पूछ क्या रहा है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, जो मैंने बोला अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।